तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इटली के वर्क परमिट डेक्रेटो फुलिसी 2023। आज की वीडियो के अंदर हम इनके सीजनल वर्कर वर्क परमिट और इटली के वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। वीडियो में फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इटली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इटली जो है यूरोपियन यूनियन कंट्री है। टोटल पॉपुलेशन जो है 59 मिलियन है। शेंगन वीजा कंट्री है। पर कैपिटा इनकम जो इटली में है वो 30,000 यूरो से 33,000 यूरो है, जो कि अच्छी इनकम है। यानी कि एवरेज पर्सन उधर जितना अर्न करता है एनुअली, ये वो कॉस्ट है 30,000 से 33,000 यूरो। इटली जो है फेमस है अपने आर्ट वर्क की वजह से और आर्टिस्ट जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, और इसके यूनिक सीनरी और बीचेस की वजह से, और ऑफ कोर्स इसके लग्जरी ब्रांड जैसे कि गुची, वर्साची एक्सेट्रा। इटली जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है स्विट्जरलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया एंड फ्रांस। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाट इज डेक्रेटो फुलिसी, इसकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एवरेज सैलरीज और वेजेस क्या है इटली के अंदर, टैक्स एंड लिविंग कॉस्ट क्या है इटली में, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वीजा वैलिडिटी और एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से जो है आप जॉब ढूंढ सकते हैं और वीजा स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं जो कि आपका वर्क परमिट स्पॉन्सर करेगा, और वीजे का एप्लीकेशन क्या है और उसका प्रोसेसिंग टाइम एंड फीस एक्सेट्रा। तो व्हाट इज डेक्रेटो फुलिसी? डेक्रेटो फुलिसी जो है इटालियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें वो चांसेस देते हैं कि जो भी नॉन ईयू वर्कर हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से और जो भी दूसरे यूरोपियन यूनियन से बाहर जो कंट्री आते हैं, उनको जो है सीजनल इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है उधर लाया जाता है काम करने के लिए। इनका सीजनल वर्कर प्रोग्राम जो है उसको डेक्रेटो फुलिसी कहते हैं ये। तो डेक्रेटो फुलिसी जो है इसका कोटा होता है हर साल। लास्ट ईयर जो इसका कोटा था वो 69,000 वर्कर था, जो कि इनको लेबर शॉर्टेज पूरी करनी थी। अभी जो 2023 का इनका कोटा है वो है 82,000 वर्कर। 82,000 वर्कर जो है इनको चाहिए 2023 में। उसके अंदर जो इनके सीजनल वर्क वीजाज हैं वो है 44,000 और जो रिमेनिंग 38,000 हैं वो रेगुलर वीजाज हैं। तो डेक्रेटो फुलिसी का जो एप्लीकेशन का सबमिशन का डेडलाइन है वो है 27 मार्च 2023। तो उसका वीजा प्रोसेसिंग और टाइमलाइन और फीस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लगभग 30 डेज है, यानी कि 4 वीक्स इसका जो टाइम है। उस दौरान जो है आपको पता चल जाता है आपका वीजे का प्रोसेस क्या है, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल है नॉट सक्सेसफुल है। इसका वर्क वीजे का फी जो है, एक तो वो फी है जो आपका उधर से आपका स्पॉन्सर होगा, एम्प्लॉयर होगा जो आपको हायर करेगा, उसने पे करना है, वो 116 यूरो है। और उसके अलावा जो फी आपको इधर पे करना होगा अपने होम कंट्री के अंदर, जब आपका उधर से वर्क ऑथराइजेशन आ जाएगा तो वो जो है वो 90 यूरो के लगभग है। आपका वर्क ऑथराइजेशन वर्क परमिट प्रोसेस कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है आपको जो है VFS ग्लोबल जाना होगा अपने फिंगरप्रिंट वगैरह देने के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए। तो चले बात कर लेते हैं थोड़ी सी सैलरी पैकेजेस के बारे में। इटली में जो एवरेज मंथली सैलरी पैकेज है वो है 2500 यूरो और एवरेज एनुअल सैलरी जो है वो है 30,000 यूरो। मिनिमम मंथली सैलरी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1200 यूरो है। तो उधर जो है वीकली पेमेंट की जाती है यूरोप में। तो अगर आपका 1200 यूरो सैलरी है तो आपको वीकली पेमेंट जो होगी आपका 300 यूरो होगा पर वीक के हिसाब से, और पर डे का अगर आप निकाल लें तो 60 यूरो पर डे बन जाता है। तो चलें बात कर लेते हैं थोड़ी सी टैक्सेशन के बारे में इटली में। तो इटली में जो टैक्स है वो है अप्रोक्सीमेटली 23% से 43%। 43% को देख के थोड़ा घबराना नहीं है। 43% जो है वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है, तो उसके हिसाब से आपको कितना टैक्स देना है। तो 23% जो एवरेज टैक्स है अगर आप लेबर वर्क वीजा पे जा रहे हैं, स्किल वर्कर प्रोग्राम में जा रहे हैं तो। उसके अलावा एजुकेशन जो है उधर कम्प्लीटली फ्री है इटली में,
और जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसके अगेंस्ट जो है आपको हेल्थ केयर भी आपका उधर फ्री है। तो चलें बात कर लेते हैं थोड़ी सी लिविंग कॉस्ट के बारे में, कितना लिविंग कॉस्ट है इटली में। तो लिविंग कॉस्ट जो है, जो एवरेज लिविंग कॉस्ट है वो है अराउंड 500 to 600 यूरो। इसके अंदर जो है आपका इंक्लूड हो जाता है फूड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि उधर अपार्टमेंट का क्या कॉस्ट होता है। तो उधर जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है वो आपको तकरीबन जो है 500 यूरो से 600 यूरो तक मिल जाता है। तो 500 to 600 यूरो का आपको पर मंथ ये मैं आपको रेंट बता रहा हूँ। तो उसके अंदर अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जितने भी बंदे हैं तो पर हेड उसका कितना आ रहा है, 100 यूरो समथिंग, और जितना भी बनता है वो डिपेंड करता है। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि किस तरह से आप जो है अपना वर्क वीज़ा और वर्क परमिट जो है उधर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप द फुलिसी जो इनका सीजनल वर्क वीज़ा का प्रोग्राम है उसके थ्रू जो है आप वर्क परमिट ले सकते हैं। तो अगर आप नॉन EU नेशनल हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो है आपको सबसे पहला काम जो ये करना होगा वो ये करना होगा कि आपको जो है जॉब ढूंढना होगा। आपको जॉब ढूंढना होगा, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा। आप जब जॉब ढूंढेंगे तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका स्पॉन्सर होगा, और सेकंड स्टेप जो है वो ये होगा कि वो आपका जो है वर्क ऑथराइजेशन जो है वो अपना होम कंट्री के अंदर उनका जो होम इमिग्रेशन का ऑफिस है उधर से आपका वर्क ऑथराइजेशन प्रोसेस करेगा। उसके बाद जो है फर्दर जो इसका प्रोसेस होगा उस पर आगे चल के थोड़ा सा बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसका रेजिडेंट परमिट ड्यूरेशन का। क्योंकि ये सीजनल वर्क वीजा है तो इसका ड्यूरेशन जो है 9 मंथ है। सीजनल वर्क परमिट का एक्सटेंशन भी जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप सीजनल वर्क कहीं कर रहे हैं तो आपका जो रिक्रूटिव फुलिसी प्रोग्राम के तहत जो आपको आपका वर्क परमिट दिया जाएगा उसका ड्यूरेशन 9 मंथ है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन भी है। अगर आपका एम्प्लॉयर है उसके पास कोई फर्दर काम आ गया है तो वो आपकी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर सकता है, और जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाए तो आपका वर्क वीजा जो है फर्दर 9 मंथ के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपने अच्छा काम किया है, एम्प्लॉयर को आपका काम पसंद आया है, तो कई दफ़ा ये होता है कि वो जो है आपका रेगुलर वर्क परमिट जो है प्रोसेस कर देते हैं लॉन्ग टर्म। वो जो है आपका डिपेंड करता है, आपका 2 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल का आपका वर्क परमिट होगा। अगर आपका 3 साल का, 4 साल का एक्सेट्रा, वो डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से जो है वर्क परमिट इशू किया जाता है अकॉर्डिंगली। तो चलें बात कर लेते हैं कि फैमिली स्पॉन्सरशिप की। क्या आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं इस सीजनल वर्कर वीज़ा के ऊपर? तो अगर आप सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और अगर आप रेगुलर वर्क वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म वर्क परमिट होता है, जैसे कि 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, तो आप अपनी फैमिली को जो है आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो चलें बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है रिक्रूटिव फुलिसी प्रोग्राम का। तो एज सच इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई एज लिमिट है इसकी। आप अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आपको आइल्स चाहिए। बेसिक इंग्लिश आपको थोड़ी सी आनी चाहिए कि आप जो है अपनी बात समझा सकें, या अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको थोड़ी सी समझ आ जाए और आप जो है अपना काम जो है एग्जीक्यूट कर सकें। चले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि किसको जो है वर्क परमिट चाहिए इटली में काम करने के लिए और किसको जो है वर्क परमिट रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन कंट्री के अंदर आते हैं, आप उधर के सिटीजन हैं, तो आपको जो है वर्क परमिट नहीं चाहिए, आप उधर काम कर सकते हैं। जैसे आप किसी नेबरिंग कंट्री में रह रहे हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, और कोई सीजनल जॉब आई हुई है, तो आपको यू डोंट नीड अ वर्क परमिट। आप जो है बगैर वर्क परमिट के जो है अपना उधर काम कर सकते हैं। और अगर आप कोई फॉरेन नेशनल हैं तो आपको जो है अपना वर्क परमिट प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसका क्या प्रोसेस है उसके लिए भी वीडियो में थोड़ा फर्दर चल के बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है उसके अंदर पहले तो ये है कि आपका जो है साइंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके एम्प्लॉयर के साथ होगा। उसके अलावा जो है ओरिजिनल आपकी जो कॉपी होगी नुला उस्ता की। नुला उस्ता क्या है? नुला उस्ता जो है वर्क ऑथराइजेशन का डॉक्यूमेंट है, जो कि आपका एम्प्लॉयर जो है उधर आपका प्रोसेस करेगा वर्क ऑथराइजेशन का अपने होम ऑफिस के अंदर कि ये बंदा मुझे चाहिए, मेरा ये सीजनल वर्क है। उसके बाद जो है वो आपका लॉन्ग स्टे का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा, और जो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है वो आपसे रिक्वायर्ड होंगे तो वो आपको नोटिफाई करेगा, आपको उसको भेजने होंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि आपका पासपोर्ट जो है उसके अंदर कम से कम जो है 3 से 4 पेज जो है ब्लैंक होने चाहिए कि आपका वीज़ा स्टैम्प हो सके।
और आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी जो है वो आपका जो भी ड्यूरेशन है जॉब का उससे 3-4 माह के लगभग जो है ऊपर होना चाहिए। अगर आपका जो है 8 महीने का आपका वर्क परमिट है तो आपका 4 महीने और उसके ऊपर जो है तकरीबन 1 साल के लिए आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए। ओके, उसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज, आपका जो पिक्चर है उसका जो साइज है वो जो है आपका वो जो शेंगन वीजे का होता है उसके हिसाब से है 35 mm बाय 45 mm। और उसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन इटली वो भी आपका जो है आपका एम्प्लॉयर जो है वो प्रोवाइड करेगा। और सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन जो है ये आपका वही आपका जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कवर करेगा फाइनेंशियल मीन्स का आपका। उसके अलावा प्रूफ एंड पेड वीज़ा फ़ी, एक एम्प्लॉय ने वीज़ा फ़ी आपकी पे करनी है उधर, और उसके बाद जो आपने वर्क वीज़ा अपना इधर से प्रोसेस करना है वर्क परमिट उधर जाने से पहले उसकी कुछ फ़ी है जो आपको VFS ग्लोबल पे अपना बायोमेट्रिक और इस तरह की कुछ चीज़ें जो भी करनी है अपने मामलात करने हैं उसकी आपको फ़ी पे करनी होगी। अगर आप कोई टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो डिप्लोमा आपको चाहिए होगा। अगर नहीं कर रहे हैं, कोई लेबर वर्क कर रहे हैं, फार्म वर्कर वाला इस तरह का काम, तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क वीज़े का एप्लीकेशन क्या है? वर्क वीज़े का एप्लीकेशन ये है कि आपका जो वर्क वीज़े का एप्लीकेशन है वो आपका एम्प्लॉयर उधर से प्रोसेस करेगा। वो आपका जो है वर्क ऑथराइजेशन सबमिट करेगा, आपका क्लियरेंस लेगा, उसके बाद जो है आपको इधर से अपना वर्क परमिट प्रोसेस करवाना होगा। तो उधर जो इनके एम्प्लॉयर होते हैं इटालियन एम्प्लॉयर, वो काफ़ी वेल वर्स होते हैं, आपको उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो ये करना है कि आपने जॉब किस तरह से ढूंढनी है, स्पॉन्सर किस तरह से ढूंढना है जो कि आपका वीज़ा स्पॉन्सर करें। तो चलें अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने जॉब ढूंढनी है, जॉब हंटिंग करनी है और जो है स्पॉन्सर ढूंढना है जो कि आपका वीज़ा स्पॉन्सर करेगा। तो जॉब हंटिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपको यूरोपास CV अपना बनाना पड़ेगा। यूरोपास CV क्या है मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। यूरोपास CV जो है वो एक फॉर्मेट है CV का जो कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर चलता है। वो उससे काफ़ी फेमिलियर होते हैं, इजीली रीड कर लेते हैं, उनको समझ आ जाता है। तो जिस तरह का आप CV का फॉर्मेट अपने कंट्री में फॉलो कर रहे हैं वो उधर नहीं चलता है। तो यूरोपास CV किस तरह से बनाना है आप देख सकते हैं, मैं एक वेबसाइट के ऊपर हूँ, उसके ऊपर फ्री जो है फॉर्मेट पड़ा हुआ है। तो उसका आप देख रहे हैं कि इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका इधर CV डाउनलोड हो गया। आप इसको उधर क्लिक करके अपने डाउनलोड में जाके ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर थोरोली इंस्ट्रक्शन जो है मेंशन की हुई है। एजुकेशन के अंदर आपने एजुकेशन सेक्शन एडिट करवा देना है और जो दूसरा फर्दर है वो सेक्शन एडिट करवा देना है। तो जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो है ये बना बनाया पूरा फॉर्मेट है। इसके अंदर जो है आपने बस जो है कुछ चीज़ें चेंज करनी है। ये पिक्चर का इधर आ रहा है, आपने इधर अपना पिक्चर लगा देना है और उसके अलावा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, आपका फादर नेम है और इस तरह से जो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं इसको फुली गो थ्रू नहीं करूँगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपना जॉब एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जॉब हंटिंग के लिए वो हम बात करेंगे यूरोपियन जॉब मोबिलिटी के बारे में। ये यूरोपियन जॉब मोबिलिटी जो है यूरोपियन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं अपना जॉब पोस्ट करते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर कीवर्ड आ रहा है, कौन सा कीवर्ड आपने इधर टाइप करना है और कौन से कंट्री के अंदर ढूंढना है। ये सारे यूरोपियन कंट्री इसके अंदर आ रहे हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक। ओके, तो हम इटली के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो चलें इटली के ऊपर चलते हैं। तो मैंने इधर टाइप किया हुआ अपना फार्म वर्कर जॉब सर्च के अंदर, फार्म वर्कर टाइप किया हुआ है। लोकेशन मेरी इधर आप देख सकते हैं इटली आ रही है। तो इधर बिल्डिंग फिनिशिंग एंड रिलेटेड ट्रेड वर्कर इस तरह की जॉब आ रही है और जो है फर्दर काफ़ी इसमें जो जॉब आ रही है। चलें मैं कोई एक जॉब ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इधर जॉब ओपन करी है टूरिस्ट एंटरटेनर की, अगर कोई एंटरटेनमेंट फील्ड से है, कोई डांसर है, कोई इस तरह का कोई काम जानता है तो इधर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और कौन कौन से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके, फिटनेस एंड जुम्बा डांसेस, कोरियोग्राफी, ओके, इस तरह से एक्सेट्रा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है उसके लिए जो है इधर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। जिस तरह से आप यहाँ मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ईमेल एड्रेस दिया हुआ है।
आपने जो है अपना यूरोपास सीवी जिसका मैंने आपको बताया अर्लियर, आपने उधर जाके अपना सीवी प्रॉपर बनाना है और जैसे इस तरह से इधर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर आपने अपना सीवी सेंड कर देना है। तो काफी सारी वेबसाइट हैं, कुछ वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं और बाकी वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। आप उधर से जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं और जॉब अपनी सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरी वेबसाइट है, इसके अंदर भी इधर वैकेंसीज आ रही हैं, आप इधर जाके टाइप कर सकते हैं, वर्कर लिख दें। ओके, तो जिस तरह से आपने इधर मेंटेनेंस, मैंने वर्कर लिखा है तो मेंटेनेंस वर्कर की जॉब आ गई है मिलान में, और प्रोडक्शन वर्कर, तो इस तरह की सारी जॉब जो है आ रही हैं। आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसको जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है ग्लासडोर, तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो है जॉब्स आ रही हैं। पैकेजिंग वर्कर की जॉब आ रही है और जो है किस तरह से अप्लाई करना है देखें, उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, आप इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में जाके चेक कर सकते हैं। तो मेंशन किया हुआ है टेम्प्रेरी जॉब है, इधर जिस तरह से आप देख सकते हैं टेम्प्रेरी जॉब है, और बाकी इस तरह से सारी जॉब्स आ रही हैं। पैकेजिंग वर्कर आ रहे हैं, ओके। उसके अलावा शेल्फ होल्डर आ रहे हैं, इजी अप्लाई है। आपने जाके इधर अपना अकाउंट बनाना है वेबसाइट के ऊपर, अपना यूरोपास सीवी आपने इधर जाके अपलोड करना है और उसके बाद जो है आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। उसके अलावा इंडीड जो है वो काफ़ी पॉपुलर है जॉब हंटिंग के लिए, आप इधर जाके भी अपना जॉब हंटिंग कर सकते हैं। इधर जैसे वेयर हाउस वर्कर की जॉब आ रही है, तो जो लोग वेयर हाउस से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं वो इधर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी सारी जॉब आ रही है। करियर जेट जो है वो भी काफ़ी फेमस है जॉब हंटिंग के लिए प्लेटफॉर्म, तो आप इधर जाके भी ढूंढ सकते हैं। फूड एंड बेवरेज वर्कर, मैनुअल वर्कर और इस तरह की सारी चीज़ें, जिस तरह की भी जॉब्स आ रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई इजाफा हुआ है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।